आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक भाई को एक भाई से अलग करने के लिए, एक माँ को अपने बेटे से अलग करने के लिए, या एक परिवार को इस तरीके से बिखारने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग ये चाहते थे ना कि प्रिंस और सचिन अलग अलग हो जाएं, हमें कंट्रोवर्सी करने को मिले या हमारे पास इतने सारे टॉपिक आ जाएं जिस पर हम वीडियो बना सकें। और अप्सरा आंटी की आंखों में भर भर के आंसू आप लोगों ने दे दिया, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पैनल पैनल पे जाकर एक दूसरे के मन में जहर खोल के मतलब इस तरीके से अपना कंटेंट उठाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरीके की रात में लाइव हुई, एक नहीं दो दो लाइव हुई, आप लोगों ने दोनों देखी होंगी, मैंने दोनों देखी थी। और मुझे सच बता रहे हैं आपसे कि मुझे दोनों देख देख के एकदम अंदर से अजीब सा लग रहा था कि यार वो माँ जो दूर बैठी सिवान के अंदर अपने दोनों बेटों को देख रही होगी और क्या सोच रही होगी, किस तरीके से उस माँ ने इन दोनों बच्चों को बड़ा किया, उस माँ ने किस तरीके से अपने बेटों को यहाँ तक लेके आई होगी। जरा सोचिएगा जरूर उस माँ पे क्या बीती होगी जब आधे लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, आधे लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और वहां पर कमियां निकाली जा रही हैं। वो उनकी कमियां निकाल रहा है या वो उनकी कमियां निकाल रहा है। और मतलब मैं सच बता रही हूँ कि आज सुबह हुई है, मैंने रात में दोनों की लाइव देखी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। कल की लाइव में पहले जो है किसी के पैनल पर इसने जो है वीडियो में सवाल उठाया था प्रिंस ने कि आखिर जो बेटी वाला मैटर था या जो जो कुछ सोशल मीडिया पर जो चीजें हमारे घर की थी वो सोशल मीडिया पर आई ही क्यों। तो उसका भी जो है सचिन ने कल अपनी लाइव में जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर तुम ही लेकर आए, क्योंकि जो मैंने 500 का नोट दिया था उसको तुमने अपने गुल्लक में डाल के स्वाहा किया था। ये तुमको नहीं करना चाहिए था। उसी दिन से सबको टॉपिक मिल गया लोगों को बात करने के लिए, और लोग उस पर रिएक्शन दे दे के और इतनी ज्यादा बातों को बढ़ा किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इंसान कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोच रहा। प्रिंस ने बोला कि जो है मैंने सचिन को बोला था, मनीषा को नहीं बोला था। तो यहाँ पर सचिन ने क्लियर किया कि सचिन मनीषा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो भाई यहाँ पर दोनों के लिए बात सेम होती है, चाहे अंकल आंटी हो, चाहे प्रिंस रंजना हो या सचिन मनीषा हो, सबके लिए एक जैसी बात है। लेकिन अपनी फैमिली के जो बड़े मेंबर होते हैं हम उनको गलत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि वो हमारा आधार है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर बड़े भाई को हटा दे वहां से तो आप लोगों ने तो मम्मी पापा तक को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी उल्टा सीधा बोला है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए आप लोगों को। हालांकि सचिन ने ये भी बताया है कि इसको ईगोइस्टिक है, इसको रियलाइज हुआ है कि जो इसने 500 का नोट डाला था गुल्लक में, वो स्वाहा बोला था, वो इसको रियलाइज है कि इसने गलत किया। बट ये इसको इतनी ज्यादा ईगो है और ये जो है वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन भाई मेरे, मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर प्रिंस से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये शब्द तुमने बोला है ना कि हमारे घर का एंट्री गेट, या मतलब हमारा एंट्री गेट हमारे दिल का, क्योंकि अभी एंट्री गेट सॉरी जो अभी यहाँ पर हो रहा था ना कि सचिन ने भी एक वीडियो डाला था और अप्सरा आंटी ने भी एक वीडियो डाला था कि वो हमारा बेटा है और वो हमारे पास लौट के आएगा या हम उसके पास जैसा कि मिल जाएंगे, जैसे कि सचिन मिल गया है। ये बात प्रिंस ने भी आंटी ने भी अपने वीडियो में बताया था और इधर सचिन ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि अगर हमको मिलना होगा उस बेटी से, बच्ची से, छोटी से, तो उस हमें कोई नहीं रोक सकता है, वो हमारा खून है। यहाँ पर उस बात को इन्होंने प्रिंस ने काटा है कि यहाँ पर एंट्री गेट जो है बंद हो चुका है, हम नहीं मिलने वाले। तो भाई ये बात बिल्कुल मत करो, क्योंकि कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए तो ऊपर वाले से डरना चाहिए। आप माता रानी को, वो माता रानी को मानते हैं, आप राधा रानी को मानते हैं, तो उनकी छत्र छाया में उनके आशीर्वाद के साथ आप लोग अच्छे से रहें। लेकिन प्रभु कब कहाँ पर किसकी जरूरत डाल देते हैं, तो इसके लिए इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि इंसान कल को उसी बात को लेके आपको ट्रोल करे। बच्चे को मरने की बद्दुआ, यानी कि पूजा की जो बेटी थी उसको कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसको दिखाया है सचिन ने कि वहां पर कांच टूट गया था, वहां पर ये हुआ था, वो हुआ था, पुलिस आई थी, उसका सब मतलब इतना सारा। ये लोग जो बीच में आ के लोग पैनल लगाते हैं या उनको सिखाते हैं या इनको सिखाते हैं, इसी वजह से चीजें घर में खराब होती जा रही हैं। और उधर अप्सरा आंटी की पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है, मैं तो उन्हीं को सोच सोच के परेशान हूँ कि भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में। और उधर उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा जिसने इन बच्चों को इतना बड़ा किया, क्योंकि पहले सचिन ने लाइव करी, उसके बाद प्रिंस ने भी लाइव करी, उसके पहले भी लाइव में प्रिंस ने कुछ बोला था जिसको लेकर
सचिन यहाँ पे बैठा था और मनीषा जो रोई ना, मनीषा का रोना वहां पर पता नहीं क्यों था, मुझे नहीं पता, बट वो दुखी हो गई इस बात को लेकर कि बार बार उस चीज को बोलना, उस चीज को बोलना जो सचिन ने पहले कंट्रोवर्सी सचिन के साथ में हुई थी, उसी चीज को ला ला के बीच में सचिन को नीचा दिखाने से इंसान को बुरा लगता है। हम पब्लिक है, हमको भी बुरा लगता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि जो चीज पीछे बीत गई है उस चीज को बार बार अपने उसमें लाके उसी पे बात करना और उसी को बता के उसको नीचे दिखाना, ये बात सही नहीं है। क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में ठीक से चल रहा है, मनीषा पर भी ध्यान दे रहा है और अपने काम पर भी फोकस कर रहा है, तो उस कंट्रोवर्सी को अभी जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बात करनी तो आप अपनी अपनी बातें करें, अपने अपने हिसाब से चीजों को रखें, लेकिन उस कंट्रोवर्सी का नाम ना लें तो ज्यादा ही। हालांकि प्रिंस ने अपने लाइव में आके पिज्जा का राज और जो है अपनी बड़ी साली यानी कि जो सचिन की सॉरी जो सचिन की साली है यानी निशा, उसका राज सारा कुछ बता दिया कि भाई वो मेरे रिस्पेक्टेड हैं, मैं हमेशा उनको प्रणाम करूंगा और मैं उनकी तरह उनको नहीं घसीटूंगा। और रही बात पिज्जा, जो अभी डिलीवरी टाइम पर जो पिज्जा उज्जा मंगाए थे, तो वहां पे रंजना भी बोल रही थी कि उसका पैसा हमारे पापा मतलब मम्मी हमारा कुछ नहीं खाती हैं, अगर खाती भी हैं तो वो उसका पैसा दे देती है। और वहां पर प्रिंस ने मतलब थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। भाई कुछ भी हो, तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुम्हारी साइड से ही पहले बात गई है, तब जाके उसने उधर से वीडियो बनाया है, तो सोच समझ के बात रखनी चाहिए। और तुम्हारा बाप बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, जो पिता है वही रहेंगे, तुम्हारा बाप सामने वाला क्यों ही बनेगा। बट एक बड़ा भाई जो होता है ना, माँ बाप के ना रहने के बाद में उसी का स्थान सबसे बड़ा होता है, उसी का स्थान पिता के दर्जे पर रखा जाता है। ये शायद तुम्हें नहीं पता है। उसी को उसने बताया कि उनके बाद मैं हूँ, ठीक है ना, उनसे पहले मैं नहीं हूँ। सचिन ने यहाँ पे क्लियर किया था कि मैं उनसे पहले नहीं हूँ, यानी कि मम्मी पापा से पहले नहीं हूँ, बट मम्मी पापा के बाद अगर कोई घर में बड़ा है तो मैं हूँ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। जो सही है वो मैं सही बोलूंगा, मैं जो गलत है वो मैं गलत बोलूंगा। और इसीलिए उसने बोला, हालांकि इस बात को प्रिंस ने सिरे से नकार दिया कि नहीं भाई, हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो, मेरे जो मम्मी पापा है वही है। तो कोई बात नहीं है, आप अपने अपना सोचने का नजरिया है। इंसान ने तुम्हें तब भी समझाया था, इंसान अभी तुम्हें अभी समझा रहा है। ये लोगों के इधर उधर जाके उल्टी सीधी बातें मत करो। जो भी बात करना है आमने सामने बात करो, अपने वीडियो में करो, अपनी चीजों में करो। दूसरे के पैनल पे जब कोई जाके बात करता है ना तो ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि हमारे घर का लड़का अगर दूसरे जो औरत हमारी माँ को गाली दे रही है और उसी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, आपका 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया, तो वहां पर बुरा लगता है। तुम्हें कुछ भी बोलना है, तुम्हें कुछ भी कहना है, हालांकि अमर्यादित नहीं, अपने माँ से लड़ना है, अपने भाई से लड़ना है तो आप लड़ो, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। आपको अपनी बातें रखनी है तो आप रखो, आपको अपना हक लेना है, आपको अपने हक की बात करनी है, आप करो, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ लोगों के अंदर ज्यादा गुस्सा होता है, कुछ लोगों के अंदर कम गुस्सा होता है। तो छोटे बेटे में हो सकता है कि ज्यादा गुस्सा आ गया हो, एग्रेसिव नेचर का हो, इतना तो हम लोग नहीं जानते, बस जितना रियल लाइफ में या वीडियो लाइफ में जो दिखता है उतना ही जानते हैं। अंदर की लाइफ में कौन कितना तेज है ये तो वही लोग जानते हैं। तो इन लोगों के कहे के हिसाब से अगर प्रिंस थोड़ा सा नाराज ज्यादा रहता है या गुस्से वाला लड़का है, तो उसने अपने माँ बाप पे किसी बात को लेकर गिलास उठा लिया होगा या मारने की बात कही होगी। तो यार वो उनका अपना मैटर है, उसमें घी मत डालो, आप लोग मत डालो प्लीज। मैं पैनल वाले लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग घी मत डालो, नहीं तो एक हंसता खेलता परिवार जो कि टूट ही चुका है, हंसता खेलता परिवार था कभी, वो अब टूट चुका है, और उसको और ज्यादा बिखारो मत, नहीं तो बद्दुआ लगेगी। तो इंसान अपनी फैमिली को बटोर नहीं पाएगा, समेट नहीं पाएगा अपने रिश्तों को। इसलिए प्लीज आप लोग इतना ज्यादा मत घुसो। और मुझे पता है कि आप लोग क्यों घुस रहे हो वहां पे, इसलिए आप जो है उनके पैनल पे जाते हो या उनके पैनल पे जाते हो, सिर्फ इसलिए जाते हो कि इनके अंदर की बातें और निकले, हमें और कंटेंट मिले। कंटेंट का हम लोगों को सबको इंतजार रहता है, लेकिन किसी का घर तोड़ के, किसी के घर के बच्चों को खराब करके हमें कंटेंट नहीं चाहिए। लेकिन भाई कल सुंदरम ने एक बात कही थी, सुंदरम की बात मुझे अच्छी लगती है। सुंदरम ना प्रिंस का खिलाफ करती है, ना रंजना मतलब ना ऐसा सचिन के खिलाफ बोलती। जो बोलती है सुंदरम, वो बोलती है आंटी जी के साइड में, और आंटी जी के साइड में जो कोई बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सुंदरम हमेशा आंटी जी का पक्ष लेती है, क्योंकि वो एक माँ है, और माँ को कोई गलत बोले, कुछ
कुछ भी कहे तो वो चीज बुरी लगती है। और सुंदरम आंटी जी का यानी कि अप्सरा आंटी का पक्ष लेती है, अप्सरा आंटी के साइड में वीडियो बनाती है जो कि एकदम राइट है। वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है जिसको लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर प्रिंस की गलती होगी तो प्रिंस की बताएगी, अगर जो है सचिन की गलती होगी तो सचिन की भी गलती बताती है। ऐसा नहीं है कि सचिन की गलती नहीं बताती, लेकिन फिलहाल अभी जो चीजें सामने दिख रही हैं उसी टॉपिक पर तो इंसान बात करेगा ना। और दूसरे के पैनल पे जाके तो बिल्कुल भी मत करो कि दूसरे को कहने का मौका मिले कि भाई वो उसके पैनल पे गए थे, क्योंकि लोग फिर चढ़ाते हैं, लोग इंसान को झाड़ पे चढ़ाते हैं और फिर वहां से नीचे से काटने की कोशिश करते हैं कि लो तुम्हारे घर का बेटा या तुम्हारा भाई मेरे पैनल पर आया था या उसने ऐसा किया था, और लोग बना भी रहे हैं, आप लोगों को सबको पता है। तो प्लीज अभी स्टॉप करिए आप लोग। और दोनों भाइयों को लड़ा के अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, और एक माँ की बद्दुआ लगेगी ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं तो अप्सरा आंटी को ही बार बार सोच रही हूँ उनका क्या हाल हो रहा होगा ये सब कंट्रोवर्सी देख के। मैं रात में दोनों की लाइव देखती रही, पहले उनकी देखी फिर उनकी देखी, उसके पहले जो है प्रिंस की वीडियो आई थी जिस टॉपिक को लेकर इन लोगों ने बात करी थी, क्योंकि उसके पहले एक लाइव पैनल लगा था, वहां पे प्रिंस गया था जहां की बात को लेकर अप्सरा आंटी भी बहुत ज्यादा अपसेट थी और मनीषा भी बहुत ज्यादा अपसेट थी, और प्रिंस सॉरी सचिन यहाँ था नहीं तो उसने बाद में देखा। तो ये सारे चीजें घर में बवाल हो रहा था जिसको लेकर दोनों तरफ बराबर से बिल्कुल रोने धोने का माहौल मच गया है, और जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सच बताऊं दिल से मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों आपको क्या है राय प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी लाइव पैनल लगाऊंगी तो उस पर पूरी डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी जो है ना सुबह सुबह मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार कर दी कि आप लोग प्लीज किसी के घर में आग मत लगाओ। और वो आग, क्योंकि हम सबके पास फैमिली है, हम सबके पास घर है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, और किसी के आंसू बिना मतलब में इस तरीके से बाहर आप लोग मत निकालो, नहीं तो दिल से बद्दुआ लग जाएगी तो बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि ऊपर बैठा जो इंसान है ना वो देखता है। दोस्तों क्या है आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।